ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा नामक एकादशी की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल से सभी एकादशियों की व्रत कथा को जिस तरह से पुराणों में वर्णित है उसी तरह से हिंदी और संस्कृत में लाई जा रही है। उसी के क्रम में कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा नामक एकादशी की कथा आज आप सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूलो कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्णपक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना एकादशी समाख्याता महापापहरा परा। अस्या प्रसंगतो राजन्माहात्म्यं प्रवदामि ते मुचकुंद इति ख्यातो बहुवन् नृपतिः पुरा। देवेन्द्रेण समं यस्य मित्रत्वमभवन् नृपो यमेन वरुणेनैव कुबेरेण समं तथा विभीषणेन चैतस्य सखित्वमभवत्सः विष्णुभक्ता सत्यसन्धो बभूव नृपतिः सदा। तस्यैव शाश्वतो राजन् राज्यं निहतकण्टकं बभूव दुहिता गेहे चन्द्रभागा सरिद्वरा। शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रसेन सुताय वै सा कदाचित् समायाता श्वशुरस्य गृहे नृपो। एकादशी व्रतमिदं समायातं सुपुण्यदं समागते व्रतदिने चन्द्रभागा तु चिन्तयतो किं भविष्यति देवेश मम भर्ताति दुर्बलः सुधां छोढुं न शक्नोति पिता चैव प्रशासनः। पट्टहस्ताद्रियते यस्य संप्राप्ते दशमी दिने न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं हरेर्दिने। श्रुत्वा पटहनिर्घोषे शोभनत्वबभीत्प्रियां किं कर्तव्यं मया कान्ते ब्रूहि उपायं सुशोभने कृतेन येन मे सम्यक जीवितं न विनश्यति। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसको आप मेरे स्नेह से कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, कार्तिक में पड़ने वाली जो अत्यंत शोभन एकादशी है उसका नाम रमा है। यह रमा एकादशी सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इसके प्रसंगगत महात्म्य को भी मैं तुमसे कहता हूँ। पहले मुचकुंद नाम के एक इंद्र से मित्रता रखने वाले राजा हुए। उसकी मित्रता न केवल इंद्र से थी पर यम वरुण कुबेर के साथ भी थी। भक्त विभीषण के साथ भी उसका मैत्री भाव था। वह राजा बड़ा वैष्णव तथा सत्य प्रतिज्ञ था। उसके शासन में सब राज्य सुखी थे। उसे, हे राजन, इस प्रकार निःसपत्न राज करते उसके घर में चंद्रभागा नाम की एक पुत्री हुई थी जो नदी बनकर बह रही थी, जिसको चंद्रसेन नाम के एक सुंदर वर को दान किया गया था। वह कभी अपने ससुर के घर में आया। संयोगवश उस दिन पवित्र एकादशी का दिन था। व्रत के दिन के कारण चंद्रभागा ने चिंता किया कि हे भगवान, अब क्या होगा, क्योंकि मेरे पति अति दुर्बल हैं, वह भूख सहन नहीं कर सकते। इधर पिता का शासन बहुत उग्र है। जिसके राज्य में दशमी के ही दिन यह ढोल बजाया जाता हो कि कोई मनुष्य किसी तरह भी एकादशी के दिन भोजन न करने पाए, उस ढोल की आवाज़ को सुन उसके पति ने भी अपनी स्त्री से कहा, हे सुशोभने, हे प्रिय, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मुझे दुख न हो, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। चंद्रभागोवाचो मत्पितुर्भीष्मन् विभो भोक्तव्यं नापि निचितो गजैरश्वस्तथा चोष्ट्रैरन्ये पशुभिरेव च तृणमन्नं तथा वारिन भोक्तव्यं हरेर्दिने मानवैश्च कुतः कान्तो भुज्यते हरिवासरे यदि त्वं भोक्ष्यसे कान्तो ततो गेहात् प्रयास्यताम् एवं विचार्य मनसा सुदृढ़ं मानसं कुरु। शोभन उवाच सत्यमेतत्त्वया चोक्तं करिष्येऽहमुपोषणं दैवेन विहितं यद्वै तत्तथैव भविष्यति इति दिष्टे मति कृत्वा चकार व्रतमुत्तमं क्षुत्रसा पीडितनु स बभूवाति दुःखितः एवं व्याकुलित तस्मिन्नादित्योस्तमगात् गिरिं वैष्णवानां नराणां सा निशा हर्ष विवर्धिनी हरिपूजार्तानां च जागरासक्तचेतसां बभूव नृपशार्दूल शोभनस्याति दुस्सहा रवेरुदय वेलायां शोभनः पञ्चतां गतः दाह्यामास राजा तं राजयोगैश्च दारुभिः
चंद्रभागा नात्मदेहं ददाह पितृवारिता कृतोर्धदेहिकं तस्य तस्थौ जनकवेश्मनि शोभने नृपश्रेष्ठ रमाव्रत प्रभावतः प्राप्तं देवपुरं रम्यं मन्दराचलसानुनि अनुत्तममनाधृश्यमसंख्येय गुणान्वितं हेमस्तंभमयै शोधैरत्नैर्वैदूर्यमण्डितैः स्फाटिकैर्विविधाकारैर्विचित्रैरुपशोभितं सिंहासनसमारूढा सुश्वेतछत्रचामरः किरीटकुण्डलितो हारकेयूरभूषितः तूयमानश्च गन्धर्वैरप्सरो गणसवितः शोभा शोभते तत्र देवराट् परो यथा सोमशर्मेति विख्यातो मुचकुन्दपुरे वसन् तीर्थयात्रा प्रसंगेन भ्रमन् विप्रो ददर्शतं नृपजामातरं ज्ञात्वा तत्समीपं जगामसः आसनादुत्थितः शीघ्रं नवचक्रे द्विजोत्तमं चकार कुशलप्रश्वन् स्वसुरस्य नृपस्य च कान्तायाश्चन्द्रभागायास्तथैव नगरस्य च। चंद्रभागा ने कहा, हे प्रभो, मेरे पिता के घर में किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पिता के राज्य में हाथी, घोड़े, ऊँट तथा अन्य पशुओं को भी घास, अन्न या पानी नहीं दिया जाता। तब हे पते, मनुष्य तो कैसे इस एकादशी के दिन भोजन कर सकता है? यदि हे पते आज भोजन करना ही चाहते हैं तो घर से बाहर चले जाइए। ऐसी बात सोचकर मन को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुमने जो कहा वह सब मैंने सुना। मैं भी आज उपवास करूंगा। जो होनहार होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार भाग्य पर छोड़कर उसने व्रत किया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार घबराते हुए उस दिन उसे सूर्य अस्त हो गया। वैष्णवों के आनंद को बढ़ाने वाली रात का आगमन हुआ। वह रात हरिपूजन पारायण मनुष्यों को जागरण करने में आनंद बढ़ाने वाली थी, पर उस शोभन के वास्ते दुखकारिणी ही थी। सूर्योदय होने के समय ही उस शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजकुमार के दाह योग उत्तम काष्ठ से उसका दाह करा दिया। चंद्रभागा ने भी अपने पिता के मना करने से आत्मसमर्पण नहीं किया। पिता के घर में उसका श्राद्ध कर्म किया गया। चंद्रभागा पिता के ही घर पर रही, पिता के अवरोध से सती नहीं हुई। हे राजन, उस शोभन ने उस रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर एक उत्तम देवनगर को प्राप्त किया, जो बहुत बढ़िया, किसी से भी न दबाए जाने वाला, असंख्य सुवर्ण निर्मित खंभों से बना हुआ, अमित सौंधों वाला तथा रत्नों से जड़ा हुआ एवं बैडूरियों से पूर्ण मंडित था। वहाँ पर सफ़ेद चौरे से ढुलते हुए अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से बने हुए सिंहासन पर वह जा बैठा, जिस पर श्वेत छत्र और चामर ढुल रहे थे। कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए था। गंधर्वगण उसकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थीं। उस जगह वह शोभन राजा दूसरे इंद्र की तरह शोभा पाने लगा। एक सोमशर्मा नाम से विख्यात मुचकुंद नामक नगर में निवास करता था। एक दिन तीर्थयात्रा के प्रसंग में उस ब्राह्मण ने उस राजा के जवाई के यहाँ दर्शन किया और उसको अपने राजा का जामाता जानकर उसके समीप चला गया। उसने आसन से ही शीघ्र उठकर उस उत्तम ब्राह्मण के लिए नमस्कार किया और अपने ससुर राजा के घर के कुशल प्रश्न किए तथा अपनी स्त्री चंद्रभागा और नगर के भी राजा के समाचार पूछे। सोमशर्मा ने कहा, सोमशर्मोवाचो कुशलं वर्तते राजन् श्वशुरस्य गृहे तव चंद्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलं पुरे स्ववृत्तं कथ्यतां राजन् आश्चर्यं परमं मम पुरं विचित्रं रुचिरं न दृष्टं केनचित् क्वचितो एतदा चक्षुर्नृपते कुतः प्राप्तमिदं त्वया। शोभन उवाचो कार्तिकस्याश्रिते पक्षे नाम्ना चैकादशी रमा तामुपोस्य मया प्राप्तं द्विजेन्द्रपुरमध्रुवं ध्रुव भवति येनैव तत्कुरुष्व द्विजोत्तम। द्विजेन्द्र उवाचो कथमध्रुवमेतद्धि कथं हि भवति ध्रुवं तत्त्वं कथय राजेन्द्र तत्करिष्यामि नान्यथा। शोभन उवाचो मयि तद्विहितं विप्रो श्रद्धाहीनं मृदोत्तमं तेनेदमध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तक्षणो। मुचकुन्दस्य दुहिता चंद्रभागा सुशोभना तस्यै कथय वृत्तान्तं ध्रुवमेतद्भविष्यति तच्छ्रुत्वा द्विजवरैस्तस्यै सर्वं निवेदयेत्। श्रुत्वाथ सा द्विजवचो विस्मयोत्फुल्ललोचना प्रत्यक्षमथवा स्वप्न त्वयैतत् कथ्यते द्विजो। सोमशर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर के घर में सब कुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी आनंद में हैं और नगर में भी सब तरह से कुशल है। हे राजन, आप अपना समाचार कहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसी विचित्र और सुंदर नगरी कहीं किसी ने भी नहीं देखी है। हे नृपते, आप इसको कहिए कि यह सब आपको कहाँ से मिला।
शोभन ने उत्तर दिया कि हे द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी के उपवास से मैंने यह अविनाशीपुर को प्राप्त किया है और जिससे स्थिर पुण्य का भोग मिले ऐसा यत्न करता हूँ। द्विजेंद्र ने कहा, हे महाराज, ध्रुव और अध्रुव किस प्रकार होता है, आप इसका वर्णन करिए। मैं उसी तरह करूँगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। शोभन ने कहा कि मैंने यह व्रत बिना श्रद्धा के किया जिससे अध्रुव फल मिला। अब जिस कर्म से ध्रुव फल की प्राप्ति है उसको सुनो। मुचकुंद राजा की चंद्रभागा सुशोभना पुत्री है, यह आप जानते ही हैं। उसको जाकर यह सब वृत्तांत कहो तो यह ध्रुव फल हो जाएगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने यह सब हाल उस चंद्रभागा को कह दिया। उसने बड़े विस्मय से आंखें फाड़कर ब्राह्मण के वचन सुने और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सब ये प्रत्यक्ष की बात कहते हैं या कोई स्वप्न है? सोम शर्मा ने उत्तर दिया, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उसका बड़ा सुंदर देवताओं का जैसा न डराए जाने वाला नगर देखा है, परंतु उसने यह अध्रुव बताकर अस्थायी होने का यह उपाय कहा है, सो तुमको यह करना चाहिए। चंद्रभागोवाचो तत्र माम नय विप्रशे प्रतिदर्शन लालसाम आत्मनो व्रत पुण्येन करिष्यामि पुरं ध्रुवम आवर्यो द्विज संयोगो यथा भवति तत्कुरु प्राप्यते हि महत् पुण्यं कृतं योगे विमुक्तयो। इति श्रुत्वा सह तया सोमशर्मा जगामः आश्रमं वामदेवस्य मन्दराचलसन्निधौ। वामदेवो शृणुत्सर्वं वृत्तान्तं कथितं तयो। अभ्यर्चिश्चन्द्रभागा वेदमन्त्रे रथोज्ज्वलां ऋषिमन्त्रप्रभावेण विष्णुवासरसेवनात् दिव्यदेहा बभूवासो दिव्यां गतिमुवापः। पत्युः क्षेमीपगमहत्यपहर्षोत्फुल्ललोचना सहर्षा शोभनोतीव दृष्ट्वा कान्ता समागतां समाहूय स्वके वामे पार्श्वे तां सन्निवेशेत्। सा चोवाच, प्रियं हर्षा चंद्रभागा प्रियं वचः शृणुकान्तहितं वाक्यं यत्पुण्यं विद्यते मयि। अष्टवर्षाधिका जाता यदाहं पितृवेश्मनि मया तथा प्रभृति च कृतमेकादशी व्रतम् अथोक्तविधि संयुक्ता श्रद्धायुक्तेन चेतसा तेन पुण्यप्रभावेण भविष्यति पुरं ध्रुवं सर्वकाम समृद्धं च यावदा भूतसंप्लवम्। एवं सा नृपशार्दूलो रमते पतिना सह दिव्यभोगा दिव्यरूपा दिव्याभरणभूषिता। शोभनोऽपि तया सार्धं रमते दिव्यविग्रहा रमाव्रतप्रभावेण मन्दराचलसानुनी। चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे वहाँ ले चलिए, पति के दर्शन करना चाहती हूँ। अपने व्रत के पुण्य से पति के उस वैभव को मैं ध्रुव करूँगी। महाराज, हम दोनों को जैसे संयोग हो ऐसा प्रयत्न करिए, क्योंकि वियुक्त मनुष्यों के संयोग कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है, इससे आपको भी बड़ा भारी पुण्य होगा। यह सुन सोम शर्मा उसके साथ चल दिया। वह उसको मंदराचल के निकट वामदेव के स्थान पर ले आया। वामदेव ऋषि ने उन दोनों का हाल सुनकर उज्ज्वल चंद्रभागा का अपने पवित्र वेद मंत्रों से अभिषिंचित करके जल से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र प्रभाव से और एकादशी के उपवास से वह दिव्य देह धारण करके दिव्य गति को प्राप्त हो गई। वह हर्ष से नेत्रों को खिलाती हुई अपने पति के पास गई और शोभन भी अपनी प्रेयसी कांता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने निकट बुलाकर बाईं गोद में उसे बैठाया। चंद्रभागा ने तब हर्ष के मारे यह प्रवचन उसको कहा, हे कांत, मेरे वचन सुनिए। जो पुण्य मेरे हैं, जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष से अधिक बड़ी हुई तब से जो मैंने पुण्य किया है और जो मैंने एकादशी के व्रत विधि पूर्वक श्रद्धालु चित्त से किए हैं, उस श्रद्धा भक्ति और पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर और उसकी सब प्रकार की समृद्धि प्रलय पर्यंत स्थिर रहेगी। हे राज शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ दिव्य रूप, दिव्य भोग और दिव्य आभरणादि समान से नित्य रमण करने लगी। शोभन भी रमा के व्रत के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके मंदराचल के शिखर पर चंद्रभागा के साथ आनंद करता रहा। हे नृपते, चिंतामणि और कामधेनु के समान यह रमा नाम की एकादशी है, इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया है। ईदृशं च व्रतं राजन्ये कुर्वन्ति नरोत्तमा ब्रह्म हत्यादि पापानि नाशं यान्ति संशयः। एकादश्या रमाख्याया माहात्म्यं शृणुयान्नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। हे राजन, ऐसे व्रत को जो उत्तम लोग करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादिक महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से ब्रह्मवैवर्त पुराण में कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस रमा नाम की एकादशी का महात्म्य वर्णन किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा है यह कथा आप सभी के लिए रुचिकर होगी। इसे अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।